मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी का तूफान में। दोस्तों, हम आर एस अग्रवाल के जिसमें हमने चैप्टर चला रखा था आयु संबंधी, जिसमें हमने 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था और आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये चैप्टर मैथ में तो आता ही आता है और ये रीजनिंग में भी चैप्टर आता है। तो चलिए, इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन हमने कर लिए थे इसके 10, आगे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए, 11वां क्वेश्चन क्या दिया है। 11वें क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 11वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की आयु वर्तमान आयु ये एक सवाल में मिसप्रिंट, पहले क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन में सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। फिर कहा है इसने 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए, पहले ही क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए, हमारे पास सीता और गीता का जो अनुपात दे रखा है वर्तमान में 8:9 दिया हुआ है। 8:9 दिया हुआ है तथा इनकी आयु का योग जो दिया है वो कितना है, योग दिया है हमारे पास 68 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद तो हमारे पास जो ये वर्तमान में जो रेशियो है वो 8:9 का रेशियो है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो योग है वो कितना है, 68 वर्ष है। तो इनका रेशियो का योग कितना होगा, 9 और 8 कितने हो गए, 17। तो 17 बराबर होगा किसके, 68 के। तो 17 चौक 68, मतलब 1 बराबर किसके होगा, 4 वर्ष के। 1 बराबर किसके होगा, 4 के। तो इसने क्या कहा, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। ठीक है, तो चलिए देखें सीता की आयु कितनी निकल के आएगी, 4 की गुणा 8 से करेंगे, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। देखो 32 वर्ष की सीता है और 36 वर्ष की गीता है। कब है ये, वर्तमान में। कब है ये, वर्तमान में। तो इसने कहा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 हम जब इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, 42 वर्ष। और ये जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 46 वर्ष। इसका क्या निकालना है, इसको रेशियो निकालना है। तो 2 से छोटा कर लेंगे, 21 दूनी 42 और 2 से काटेंगे 23 दूनी 46। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 21:23। 21:23। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में मिस्टेक थी, उसका क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है। चलिए, फिलहाल आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया गया है, इसने कहा सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। चलिए, सरिता और उसका पुत्र। अब इसने क्या कहा कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो 5 वर्ष पूर्व 25 गुना बताइए सरिता की आयु उसके पुत्र से, तो ये 25 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा था शुरू की लाइन में कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। ये 5 रेशियो 1 हो जाएगा, क्योंकि पुत्र 1 तो सरिता कितना 5। मैंने बताया था कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके जो अनुपात है इनमें डिफरेंट देखते हैं वो कितने का है। यहाँ डिफरेंट जो आया वो कितना आया, 20 का, और यहाँ डिफरेंट आया 0 का। जबकि हमें सॉल्व करने के लिए दोनों अनुपात का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब ये बराबर नहीं है, तो हम इसको बराबर बनाने के लिए हम क्या करते थे कि हम इसको बराबर बनाने के लिए हम ये करते थे कि इसका जो निचला, मतलब इसका जो दूसरा रेशियो है, इसका जो दूसरा रेशियो और पहला रेशियो है, तो उनके आपस में डिफरेंट कर लेंगे। तो इसमें कितना डिफरेंट आ रहा है, 4 का, और इसमें यहाँ डिफरेंट कितना का आया, 24 का। यहाँ कितना डिफरेंट आया, 24 का।
तो अब हम क्या करते थे कि यहाँ कितना डिफरेंट आया 24 का। अब हम ये करते थे कि जो ये ऊपर वाला जो डिफरेंट आया उसकी दूसरे वाले डिफरेंट अनुपात से क्या कर देते थे, गुणा कर देते थे, और निचले वाले जो अनुपात का अंतर है उसके शुरू वाले अनुपात से गुणा कर देते थे। तो क्या बनेगा देखते हैं, सरिता और उसका पुत्र, तो कितना बनेगा देखो 4 की गुणा जब 25 से करूंगा 25 चौका 100, और ये कितना बनेगा 4 एकम 4, और यहाँ इसकी 24 की गुणा निचले वाले अनुपात से करेंगे तो 24 पंजे 120 अनुपात, और यहाँ कितना बनेगा 24 एकम 24। अब चेक करते हैं इसमें अंतर बराबर है या नहीं, तो देखते हैं हम अंतर बराबर है या नहीं। तो देखो कितना है यहाँ 100 और 20 में कितना 20 का अंतर, और यहाँ 24 और 4 में कितना अंतर 20 का अंतर। तो हम कह सकते हैं 20 बराबर कितने वर्षों के, 5 वर्षों के, 5 वर्षों के। तो 5 वर्ष के, तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर क्या होगा 5/20, यानी कि 1/4 वर्ष के, 1/4 वर्ष के। आयु किसकी निकालनी है मुझे, सरिता की वर्तमान आयु। वर्तमान में अनुपात अब कौन सा बना है, ये वाला, ये वर्तमान का है, और ये वाला किसका है 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है। तो वर्तमान में सरिता की आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान में सरिता का अनुपात कितना है हमारे पास 120। तो 120 गुणा कितना दे रखा है हमारे पास 1/4, 4 से इसकी गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कटेगा 4 × 12 30, 30 वर्ष इसका क्या आएगा आंसर आएगा, 30 वर्ष क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगला हमारे पास क्या है 14वां नंबर। चलिए इसमें दिया है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी। देखो इसमें व्यक्ति हो गए हमारे पास 3, कौन कौन से, वीणा और फिर राहुल और फिर कौन है दिनेश, 3 व्यक्ति दे रखे हैं। तो हमें तीनों का अनुपात निकालना है, तो लिख लेंगे कौन कौन है, वीणा, वीणा का रेशियो दे रखा है किससे, राहुल से, और क्या बताया है कि वीणा तथा राहुल का अनुपात जो है वो 5:7 है, 5:7 है। फिर इसने क्या कहा कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:3। तो दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल हमारे पास कितना दे रखा है, दिनेश और राहुल का ये दे रखा है 5:3, 5:3। चलिए अब देखो हमारे पास जो पहला रेशियो है उसमें राहुल का जो रेशियो दे रखा है 7 है, और दूसरे वाले रेशियो में राहुल का रेशियो है 3। हम इसको सही बनाएंगे रेशियो को, कैसे, चलिए जो देखो दोनों में व्यक्ति कॉमन होता है, दोनों रेशियो में जो व्यक्ति कॉमन होता है हम उसको बीचों बीच रख लेते हैं, कैसे देखते हैं। तो वीणा, राहुल और दिनेश, पहले वाले रेशियो में हमारे पास वीणा का अनुपात दे रखा 5 और राहुल का अनुपात दे रखा 7। दूसरे वाले रेशियो में राहुल का अनुपात कितना है 3, तो राहुल के नीचे राहुल का रखेंगे 3, और दिनेश का कितना दिया हुआ है 5। चलिए अब या तो हम देखो इसमें क्या करेंगे, इस 3 को इधर खिसका लो, इस 3 को इधर खिसका लेंगे, और इस 7 को इधर जगह ये खाली है इसको खिसका लो। अब हम क्या कर लेंगे कि गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 × 15, 7 × 21 और 7 × 5 = 35। ये हमारे पास एक क्या अनुपात प्राप्त हो गया, तीनों का रियल अनुपात। अब हमारे पास क्या दिया गया था कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, वीणा का अनुपात कितना आया 15, तो हम कह सकते हैं 15 बराबर होगा किसके 15 वर्ष के। तो 1 बराबर 1, तो हम कह सकते हैं इस 1 बराबर 1 आया, तो 1 की गुणा किसकी निकालनी है 4 वर्ष बाद दिनेश की। तो दिनेश का अनुपात कितना 35, तो जब 1 बराबर 1 है तो एक कितना 35 ही आ जाएगा भाई। हम इसको 35 से भाग करेंगे तो दिनेश की कितनी आ जाएगी, दिनेश की कितनी आ जाएगी, दिनेश की वर्तमान में कितनी आ जाएगी हमारे पास 35 गुणा 1। तो दिनेश की वर्तमान में आयु कितनी आ गई 35 वर्ष, 35 वर्ष आ गई। अब उसने पूछा 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद दिनेश कितना होगा,
4 वर्ष बाद दिनेश, तो कितना हो जाएगा 35 प्लस के 4, तो कितनी हो जाएगी 39 वर्ष। कितनी आ जाएगी 39 वर्ष। चलिए दोबारा समझ लेते हैं। इसने कहा था वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा और राहुल में जो अनुपात बताया है वो 5:7 का, तो वीणा और राहुल में अनुपात 5:7 का। फिर से क्या कहा, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। देखो यहाँ राहुल का अनुपात था 7 और यहाँ राहुल का अनुपात दे रखा है 3। हम इसका रियल अनुपात बनाएंगे कैसे, देखो वीणा राहुल दिनेश ये रख लेंगे व्यक्ति। पहले वीणा का अनुपात 5 है, राहुल का 7 है। फिर दूसरे वाले में देखेंगे राहुल का अनुपात 3 है, तो 3 राहुल के नीचे राहुल का रख देंगे 3, और दिनेश का कितना था 5, ये रख लेंगे। और यहाँ जगह खाली थी तो हमने 3 को इधर खिसका लिया और 7 को इधर खिसका लिया। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी गुणा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इस तरीके से। तो 5 तिया 15 आ गया, 7 तिया 21 आ गया और 7 पंजे 35 आ गया। ये क्या आ गया, इसके वर्तमान अनुपात आ गए। तो वीणा वर्तमान में कितने वर्ष की बताइए 15 वर्ष की, तो हम कह सकते हैं 15 बराबर 15 वर्ष के होगा तो 1 बराबर 1 क्या आएगा। तो दिनेश की आयु निकालने के लिए दिनेश का अनुपात कितना है हमारे पास 35। दिनेश का अनुपात कितना है हमारे पास 35। तो हम कह सकते हैं दिनेश के वर्तमान में अनुपात 35 है गुणा, और इसका जो अनुपात में ये वर्ष जो आया निकल के कितना आया 1 आया। तो हम कह सकते हैं 35 वर्ष की आयु आ जाएगी दिनेश की। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी 39 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु का अनुपात, मतलब उसकी आयु से उसकी पुत्र की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। मीना और उसकी पुत्री डॉटर, उसकी पुत्री का जो अनुपात बताया है कितना है 8 गुनी बताइए मीना की, तो ये 1 होगा तो ये 8 होगा। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाता है 10:3 हो जाता है। 10:3 हो जाता है। यहाँ देखेंगे इसके अनुपात में कितना अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। भाई इसके अनुपात में कितने का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, तो यहाँ 2 का अंतर हो गया। और यहाँ किसके कितना अंतर है हमारे पास, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो अनुपात में यहाँ अंतर कितना का है 2, और क्या है बराबर है। यहाँ अनुपातों में कितना अंतर है 2 का, तो ये और दोनों अनुपातों में क्या अंतर बराबर है। तो हम कह सकते हैं 2 बराबर होगा कितने वर्षों के 8 वर्षों के, क्योंकि इनके बीच में 8 वर्ष का डिफरेंट आ रहा, इनके बीच में 8 वर्ष का डिफरेंट आ रहा, तो 8 वर्ष लिख देंगे। तो 1 बराबर किसके होगा 4 वर्ष के। 1 बराबर किसके होगा 4 वर्ष के। आयु किसकी निकालनी है हमें, आयु निकालनी है मीना की वर्तमान में अनुपात कितना था मीना का 8, तो हम कह सकते हैं मीना वर्तमान में कितनी होगी 8 × 4 8 32 वर्ष की। कितने वर्ष की 32 वर्ष की। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 16वें क्वेश्चन में दिया गया है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए हम करते हैं इसको ऑप्शन से और बेसिक भी बताएंगे। देखो इसने कहा कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। मान लिया पहला ऑप्शन है माँ की वर्तमान आयु, माँ वर्तमान में जो है 40 वर्ष की है, 40 वर्ष की है। तो इसने क्या कहा कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, तो भाई की आयु का भाई की आयु से 3 गुनी है। तो जब हम इसको 3 से भाग करेंगे तो 40 कटेगा नहीं, भाई 40/3 करेंगे भाई की आयु निकालने के लिए, तो ये कटेगा नहीं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्लियर है। चलिए अगर हम लिखते हैं बी ऑप्शन, कितना 36 वर्ष। तो अगर यदि माँ जो है 36 वर्ष की है, माँ 36 वर्ष की है, माँ 36 वर्ष की है, तो हम क्या करेंगे इसमें, उसने कहा कि मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, तो भाई की आयु कितनी आ जाएगी 36/3 और 3 से काटते हैं कितना आ गया 12 वर्ष। मतलब भाई की आयु कितनी आ गई हमारी 12 वर्ष।
भाई की आयु कितनी आ गई हमारे 12 वर्ष आ चुकी। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, तो मेरी आयु कितनी आएगी? मैं भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, मतलब मैं 4 साल बड़ा हूं, तो मेरी आयु कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष का भाई था और मैं 4 साल इससे बड़ा हूं, तो मेरी आयु कितनी आ गई? 16 वर्ष। मेरी आयु कितनी आ गई वर्तमान में? 16 वर्ष। तो इसने क्या कहा कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। माँ की वर्तमान में आयु 36 वर्ष है, भाई की वर्तमान में 12 वर्ष है और मेरी वर्तमान में 16 वर्ष है। मेरी वर्तमान में 16 वर्ष है और भाई की कितनी है? 36। भाई की है 12 वर्ष। तो 4 साल पहले मेरी आयु भी तो 12 वर्ष थी। आज मेरी आयु कितनी है? 16 वर्ष। तो अब से 4 साल पहले मैं भी तो 12 वर्ष का था। तो उसने क्या कहा कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही, तो हम आंसर क्या देंगे इसका? बी ऑप्शन सही देंगे। हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ये हमारा क्या हो गया था? गलत हो गया था। चलिए, या हम इसको कैसे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं इसको देख लें। चलिए, हमारे पास दिया हुआ है कि माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है। मान लिया यहाँ 3 हो गया, भाई हो गया यहाँ 1। फिर इसने क्या कहा कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। अभी नहीं करते इसको। मैं अपने भाई से आयु में, मैं और भाई, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। चलिए, भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि 1/3 गुना बड़ा हूं। तो मतलब मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो ये तो मेरी आयु हो गई और ये किसकी? भाई की। तो मैं इससे 1/3 गुना बड़ा हूं, तो इसका मतलब मेरी 4 होगी, भाई की कितनी होगी? 3 होगी। फिर इसने क्या कहा कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। तो भाई से 3 गुनी बताया, तो ये कितना हो जाएगा? 3 या 9। ये हमारा क्या बन गया? अनुपात बन गया। ये हमारा क्या बना? अनुपात बना। अब इसने क्या कहा? 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो हमारे भाई में और मुझ में कितना अंतर है? अनुपात में 1 का। तो 1 बराबर कितने समय दे रखा है? 4 वर्ष। तो 1 बराबर 4 वर्ष के लिख सकता हूं। तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगी? तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? माँ का अनुपात दे रखा है 9 × 4, 9 चौक 36 वर्ष। 9 चौक 36 वर्ष। तो चाहे हम ऐसे कर सकते हैं या ऑप्शन से भी कर सकते हैं, दोनों आंसर हमारे ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है हमारे पास? 17 में दिया गया है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखना है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी बताई है, तो राम 3 होगा तो पुत्र 1 का। तथा उसके पिता, किसके? राम के पिता, और राम में जो अनुपात बताया है वो 2:3, तो पिता का अनुपात 5 होगा, राम का 2 होगा। अब देखो, यहाँ राम का अनुपात 3 आया है और यहाँ राम का अनुपात 2 है, यहाँ कितना है? 3 है। तो हम इसको रियल अनुपात बनाएंगे। तो देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, पुत्र, राम और पिता। तो कितना बनेगा? देखो, यहाँ पुत्र का अनुपात है 1, राम का अनुपात है 3, और राम का यहाँ अनुपात है दूसरे अनुपात में 2, और पिता का कितना है? 5। तो हम इसको बनाते हैं, 2 को इधर खिसकाएंगे, 3 को इधर खिसका लेंगे, तो कितना बनेगा? 2 × 2, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। हमारे पास अनुपात कितना बना? 2:6:15। इसने क्या कहा कि फिर इसने कहा इन तीनों की औसत आयु कितनी बताई है? 46 वर्ष। औसत कितना होता है इसका? 46 वर्ष। तो हम कह सकते हैं औसत बराबर योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो योग बराबर औसत गुणा संख्या। औसत 46 है, संख्या कितनी है इनकी? 3। राम, उसके पुत्र और उसके पिता, किसके? राम के। तो 3 व्यक्ति हैं, तो 3 किससे गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा? 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 1 × 13, 138। और इसके अनुपात में कितना योग आ रहा? अनुपात का कितना योग है इनका? 15, 6, 21 और 2, 23। तो हम कह सकते हैं 23 बराबर होगा 138 के। तो 1 के बराबर क्या होगा? 1 के बराबर होगा 6, क्योंकि 6 × 18, 6 दूनी 12, 1 13। अब इसने क्या कहा कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है?
तो राम की आयु और पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी आएगी, पिता का अनुपात कितना है 15, तो 1 बराबर 6 गया, तो 15 गुणा 6, 15 6 का 90 हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगी राम की पिता की आयु। और राम की आयु कितनी आएगी, राम का अनुपात दे रखा है कितना 6, तो 6 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो 6 6 36। इसने पूछा कितना अंतर है, तो घटा लेंगे, 10 में से 6 गए 4 बचा, यहाँ 8 में से 3 गए 5 बचा, तो कितना वर्ष का अंतर आया 54 वर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया गया है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए तो देखो इसने कहा कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, अगर पुत्र 1 होगा तो दीपक की आयु कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 1:3 का अनुपात बना। फिर इसने कहा 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा 34:13 हो जाएगा। अब इसमें अनुपात में अंतर देखेंगे भाई कितने का, यहाँ कितने का अंतर आएगा 31 का, और यहाँ कितने का अंतर आएगा 12 का, मतलब बराबर नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था जब ये बराबर ना हो तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इनके आपस में अंतर देख लो कितने का आ रहा है इनके रेशियो में। तो यहाँ कितने का अंतर आएगा भाई 1 आ गया, और यहाँ 21 का अंतर आएगा, और यहाँ कितने का अंतर है 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 2 का। तो लिख लेते हैं हम दीपक अनुपात पुत्र। जब ये हमारे पास ये अंतर निकाल लिए तो हमने ये बताया था कि इसकी गुणा इस वाले अंतर की गुणा हम इस वाले रेशियो से करेंगे, और इस वाले अंतर की गुणा हम इस वाले रेशियो से करेंगे, तो क्या बनेगा देखो 21 या कितना आएगा 63 अनुपात, और 21 इकन 21, और यहाँ किसका इस 2 की गुणा इस वाले रेशियो से करेंगे तो कितना आएगा 34 दूनी 68 और 13 दूनी 26। तो हमारे पास अंतर कितना बना यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ अंतर कितना का बना भाई 5 का, और यहाँ इसमें अंतर कितना का बना 5 का। तो अब हमारे पास अनुपात में अंतर कितना आ गया, समान आ गया 5 और 5 का। तो हम कह सकते हैं 5 बराबर होगा कितने वर्षों के 5 वर्षों के, क्योंकि समय में कितना अंतर है दोनों अनुपात के 5 वर्षों का, तो 5 बराबर होगा 5 वर्ष के, तो 1 बराबर क्या होगा 1 वर्ष का। तो हमें किसकी निकालनी है दीपक की वर्तमान आयु, और वर्तमान में अनुपात दीपक का क्या दिया हुआ है, वर्तमान में दीपक का अनुपात है 63, वर्तमान में दीपक का अनुपात कितना है 63, तो दीपक की आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास 63 गुणा 1 बराबर 63 वर्ष, 63 वर्ष। चलिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है। देखिए रंजना और राखी कि मैं जो अनुपात बताया है वो कितना है 15:17 है, और ये कब का है वर्तमान है, ये कब का है वर्तमान, क्योंकि इस अनुपात का समय नहीं दिया गया, इस अनुपात का क्या समय नहीं दिया गया। और उसे कहा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना 9:10 होगा, तो 9:10 होगा कब होगा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अब ये 6 वर्ष बाद इनकी आयु का क्या, रंजना की आयु बतानी है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसका अनुपात का समय वर्तमान है, इसका अनुपात का समय 6 वर्ष का है। चलिए अब हमारे पास क्या इसमें डिफरेंट देखेंगे, इनके अनुपात में कितना अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है और यहाँ कितना का अंतर है हमारे पास 6 का अंतर है, तो ये बराबर नहीं हो रहा है, इनको बराबर बना लो। बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, निचले वाले अनुपात का अंतर करेंगे, कितना आया 1 का, ऊपर वाले में कितना अंतर आया 2 का, तो 2 की गुणा हम निचले वाले अनुपात से करेंगे और इस 1 की गुणा हम ऊपर वाले अनुपात से करेंगे, तो कितना बनेगा हमारे पास 15 एकन 15 और 17 एकन 17, और ये कितना बना 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। देखो इस वाले की गुणा इस वाले अनुपात से करनी है, इस 1 की गुणा इस वाले अनुपात से करनी है, तो कितना आया 15 एकन 15 17 एकन 17, और 2 की गुणा 2 9 18 और 2 ढाई 20।
अब चेक करते हैं इसमें अंतर कितना आया। अंतर हमारे पास इसमें 3 का, इसमें भी 3 का, तो 3 का अंतर समान है। और वर्षों में कितना का अंतर है इन दोनों अनुपात में, ये वर्तमान है 6 वर्ष बाद का है, तो वर्षों में अंतर है इसके 6 वर्ष का। वर्षों में अंतर कितना है 6 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं 3 बराबर होगा 6 वर्ष के, तो 1 बराबर किसका होगा 2 वर्ष के, 1 बराबर किसके होगा 2 वर्ष के। तो किसकी आयु निकालनी है हमें, रंजना की। तो रंजना का वर्तमान में अनुपात क्या है, रंजना का वर्तमान में अनुपात है 15। तो हम कह सकते हैं रंजना का वर्तमान में अनुपात 15 है, तो 15 गुणा 2 बराबर 30 वर्ष। वर्तमान में रंजना वर्तमान में कितने वर्षों की, 30 वर्ष की। तो इसने कहा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी। तो जब वर्तमान में 30 वर्ष की, तो अब से 6 साल बाद आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी 36 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 36 वर्ष। चलिए 36 वर्ष, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, अच्छा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु क्या है, ये ऑप्शन दे रखा। देखो इसने कहा किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। 35 हम ऑप्शन से करेंगे, 35 और 10 को ऐड करेंगे तो 45, 36 और 9 45, 37 और 8 45, 39 6 45। मतलब चारों ऑप्शन इस कंडीशन से, पहली वाली कंडीशन से तो निकल रहे हैं। चलिए इसलिए कहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, ये कब का अनुपात है, ये कब क्या है वर्तमान के। तो देखो आज जो है पिता की आयु कितनी दे रखी है 35 वर्ष। तो अब से 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी 30 वर्ष, होगी नहीं होगी। आज पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष है, तो अब से 5 साल पहले पुत्र की आयु 5 वर्ष होगी। चलिए इसने कहा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय मतलब 30 वर्ष की आयु का 5 गुना होना चाहिए, 4 गुना। कितना होता है 4 गुना बताया है। तो हम इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 120। हमारा ये कितना आ रहा 150 और ये कितना है 120, तो ये बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जब दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे तो इसमें क्या कहा कि 36 और 9 45 पहली कंडीशन से तो हो रहा, मगर इसने कहा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी 31 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी 36 में 5 घटाएंगे तो 31 आएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 5 वर्ष पहले जो कितनी आई पिता की आयु आई 31 वर्ष, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु है 4 वर्ष। इनकी आयु का गुणनफल तो कितना आ जाएगा, इनकी आयु का गुणनफल 124, 4 × 4 4 × 12। पिता की उस समय की आयु का 4 गुना, तो पिता की इस समय की आयु का 4 गुना करके देख लो, दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। तो समझ में आ गया, 20 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया गया है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, इसकी वर्तमान आयु अनुपात में इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए तो पिता अनुपात पुत्र, इसने कहा 10 वर्ष पहले 3 गुनी बताइए, तो ये 1:3 होगा। 10 वर्ष बाद बताया है तो कितना हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी, तो 1:2 होगा। डिफरेंट चेक करो अनुपात में कितने का, 1 का, यहाँ भी 1 का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर होगा कितने वर्षों के, देखो ये 10 वर्ष पूर्व और ये 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद आयु में कितना समय हो गया, मतलब इनके आयु जो है कितना अंतर आया, कितने वर्षों का आ गया 20 वर्षों का। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 20 वर्ष के है, तो किसकी दोनों की आयु निकालनी है, क्योंकि हमें तो अनुपात ज्ञात करने हैं। तो 10 वर्ष पूर्व से निकाल लो, 10 वर्ष बाद से निकाल लो। तो पिता अनुपात पुत्र, पिता अनुपात पुत्र, पिता अनुपात पुत्र, तो कितना आएगा हमारे पास, देखो इसकी गुणा हम इससे करेंगे 3 से, इसका अनुपात 3 था, कब का 10 वर्ष पहले का। तो देखो कितना आ जाएगा 20 × 60, और ये कितना आ जाएगा 20 × 20, मगर ये कब का अनुपात आया 10 साल पहले का। तो आज कितना है वर्तमान में, तो वर्तमान में पिता अनुपात पुत्र कितना हो जाएगा, ये 70 का, और ये कितना हो जाएगा पुत्र 30 का। तो कितना अनुपात आएगा
ये आएगा 7:3 का। क्योंकि देखो 10 अब से 10 साल पहले पुत्र की आयु होगी 20 वर्ष और पिता की होगी 60 वर्ष। तो 10 मतलब अब से 10 साल पहले, तो आज कितनी होगी, 10 साल इसमें जोड़ दिए 70, 10 इसमें जोड़ दिए 30। अनुपात ज्ञात करना है, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 7:3 इसका हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए 7:3, सी ऑप्शन इसका सही होगा, 7:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए अंजू और संध्या की वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 13:17 है। फिर इसने कहा 4 वर्ष पहले, चलिए 4 वर्ष पहले को पहले रख लेते हैं हम, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व अंजू और संध्या में अनुपात में कितना बताया था, 11:15 बताया था। तो ये 11 है और ये 15 है। इसने क्या कहा, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17 है। तो ये 13:17, मगर ये कब का है, वर्तमान, कब का है, वर्तमान। अब चेक करो वही इनमें डिफरेंट कितने का बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ 11 और 13 में चेक करा तो कितना, 2 का अंतर, और यहाँ कितने का अंतर, 2 का अंतर। तो इसका मतलब अनुपात में जो है वैल्यू, अनुपात में अंतर जो है वो क्या है, बराबर है। अनुपात इनके क्या है, अंतर बराबर है, अनुपात में अंतर इसके बराबर है। तो ये 2 बराबर 2 के कह सकते हैं, 2 बराबर 2 के। तो 2 बराबर कितने वर्षों के, कितने वर्ष का अंतर है इनके अनुपातों में, 4 वर्ष का। तो हम 2 बराबर 4 वर्ष कह सकते हैं। तो 1 बराबर क्या होगा, 2 वर्ष के, 1 बराबर क्या होगा, 2 वर्ष के। तो इसने क्या कहा कि 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद में जोड़ेंगे, पहले फिलहाल इसकी वर्तमान आयु निकाल लो। तो अंजू की वर्तमान आयु कितनी आएगी, देखो अंजू का वर्तमान में अनुपात था 13, तो हम 2 से गुणा करेंगे, 13 की कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, और संध्या का कितना आ जाएगा, 13 का, संध्या का अनुपात था वर्तमान में 17, तो इसकी गुणा 2 से करेंगे, 17 दूनी 34। हमें क्या निकालना, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनका अनुपात। तो 6 साल इसमें जोड़ेंगे, 6 साल इसमें जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 32 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा, 42, कितना हो जाएगा, 32, और ये 42, तो 2 से छोटा कर लेंगे, 2 से कटेगा 16 बार, 2 से कटेगा 21 बार, 16:21 हमारे पास आंसर आएगा, मगर मिस्टेक होगी क्वेश्चन। अच्छा 16:21, 16:21 चेक कर लेते हैं। वैसे ये ऑप्शन है इसमें, फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17 है। तो 13:17 वर्तमान में ठीक हो गया। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:15, 11:4 वर्ष पहले हो गया। इनके आयु, इनके अनुपात में अंतर देखेंगे, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। हम कह सकते हैं 2 बराबर 4 वर्ष के अंतर के, तो 1 बराबर 2 आ गया। वर्तमान में अंजू की आयु कितनी होगी, 13 दूनी 26, सही है, और यहाँ 17 दूनी 34, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ 17 दूनी क्या है, 34। चलिए अभी चेक कर लेते हैं इसको, 17 दूनी कितना होया, 34, 34 वर्ष, ठीक है। यहाँ 17 गुणा 2 से करेंगे, 17 दूनी 34। तो अब हम 6 वर्ष बाद निकालेंगे, तो प्लस इसमें 6 कर लेंगे, तो कितना आ गया, यहाँ 40 आ गया, और ये कितना आ गया, 32 आ गया। तो छोटा कर लेंगे इसको अनुपात ज्ञात करने के लिए, 8 से काट लो, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। तो अनुपात क्या बना, 4:5 का, 4:5 का। चलो कोई बात नहीं, ई ऑप्शन ही है, मगर आंसर क्या होगा इसका, 4:5। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसने क्या कहा 23 में, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी 1 साल पहले। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको ऑप्शन से करते हैं। इसने कहा 1 साल पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो देखो इसकी 1 साल पहले आयु हम इसके अनुपात से ले लें, तो इसका मान लिया इसकी 13:12 के अनुपात में आयु, तो 1 साल पहले ये कितना होगा, 12 का, और ये कितना होगा, 11 का। हमने ऐसा ले लिया। तो देखो ये 4 गुना इसका नहीं हो रहा, ये इसका 4 गुना नहीं हो रहा। फिर अगले ऑप्शन में ये कितना हो गया हमारे पास, ये तो होगा 10 का, ये कितना होगा 2 का। 1 साल पहले घटा लेना, तो इसका 4 गुना करेंगे, तो ये 4 गुना इसका भी नहीं हो रहा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब हम इसका 1 साल पहले लेंगे तो ये माइनस का 0 हो जाएगा, तो 0 में तो इसकी कंपेयर कर नहीं सकते,
तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, डी, जो हमारा ये क्या होगा, सही होगा। चेक कर लेते हैं। इसने कहा कि 25:7 का इसमें अनुपात है, कब, वर्तमान में। 25:7 का अनुपात है, कब का, वर्तमान का। अब इसने क्या कहा कि 1 वर्ष पूर्व महिला और उसके पुत्र की आयु में 4 गुनी, महिला की आयु अपने पुत्र से 4 गुनी थी, तो 1 साल पहले इनका अनुपात क्या बनेगा, 24:6 का, -1 कर दिया। ठीक है, तो देखो 6 चौक 24 बन रहा, यानी 4 गुना अधिक आ रही नहीं आ रही इससे, तो महिला की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना अधिक होगी। चलिए फिर अगली कंडीशन क्या दी गई है कि 6 साल बाद, देखो ये 6 साल बाद, ये वर्तमान में कितना है, 25:7 का, वर्तमान में 25:7 का, ये था 1 वर्ष पूर्व का, 1 वर्ष पूर्व का। अब 6 वर्ष बाद का देख लेंगे, 6 वर्ष बाद का, तो 6 वर्ष बाद महिला की आयु कितनी हो जाएगी, अब 25 है वर्तमान में, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 31 की, और पुत्र की 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष की। तो इसने कहा 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक, अपने पुत्र की दुगनी आयु, तो पुत्र की 13 है, तो 13 का दुगना कितना है, 26, 26 से 5 वर्ष अधिक होगी ये, तो प्लस क्या, अगर 26 में 5 जोड़ोगे तभी तो 31 होगा। तो कंडीशन कौन सी होगी, डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सारी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई कर दी हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु, अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए, तो अब हम कह सकते हैं कि लड़का और उसके पिता, लड़का और उसका पिता की वर्तमान में जो अनुपात बताया है वो 1/3 बताया है, मतलब पिता तो होगा 3 का, पुत्र होगा 1 का, ऐसा कह सकते हैं। फिर इसने क्या कहा कि 12 वर्ष बाद पिता की आयु की आधी रह जाएगी, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आधी रह जाएगी, मतलब अगर पिता की 2 होगी तो इसकी 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे इसमें अंतर कितना है अनुपात का, यहाँ अंतर 0 का है, यहाँ अंतर 1 का है, तो बराबर नहीं हो रहा। इसमें अंतर कर लो, इसमें अंतर कितने का है, यहाँ 1 का, और यहाँ कितने का, 2 का। 2 की गुणा इस निचले अनुपात से करेंगे और निचले वाले अंतर की गुणा ऊपर वाले अनुपात से करेंगे, तो क्या बनेगा, लड़का अनुपात पिता, तो क्या बनेगा चेक कर लेते हैं। 1 की गुणा इस अनुपात से करेंगे तो 1:3, और 2 की गुणा इस अनुपात से करेंगे तो 2 का 2 और 2 दूनी 4। अब अंतर देख लो भाई कितना का बना है, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, तो 1 बराबर 1 होगा, 1 बराबर 1 होगा अनुपात में। तो अब इसमें वर्षों में कितना अंतर है, वर्षों में अंतर है इनके अनुपात के 12 वर्षों का, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर होगा 12 वर्ष के, 1 बराबर होगा 12 वर्ष के। तो किसकी आयु निकालें, लड़के की वर्तमान, तो लड़का वर्तमान में अनुपात क्या है ये, तो लड़के की आयु कितनी आ जाएगी, लड़का बराबर 12 वर्ष का। कैसे, देखो वर्तमान में अनुपात लड़के का कितना है 1, तो हम इस वाले 1 से इस 12 की गुणा कर देंगे, 12 एकन 12, हमारा क्या आंसर होगा 12 वर्ष। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 12 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी, 2 से 1/2 गुनी होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है। चलिए, मैं और मेरा पुत्र, मैं और पुत्र कितना होता है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो मेरी आयु मेरे पुत्र से 3 गुनी है, तो इसका मतलब मैं 3 का होऊंगा, पुत्र कितने का होगा 1 का। फिर क्या कहा, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी, तो भाई 2.5 गुना का ऐसा लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 5/2, 5/2, तो 5 तो होगी मेरी और 2 होगी पुत्र की। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनके अनुपात में अंतर देखेंगे समान है या नहीं। यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ अंतर कितने का 1 का, बराबर नहीं आ रहा, तो इसके निचले अनुपात का अंतर कर लेंगे, हम इसका अंतर कर लेंगे अनुपात में। कितना अंतर है, यहाँ अंतर है 3 का, यहाँ अंतर है 3 का, और ऊपर के अनुपात में अंतर कितना का है 2 का।
अब क्या करेंगे, इस वाले अंतर से इस वाले रेशियो में गुणा करेंगे, इस वाले अंतर से इस वाले रेशियो में गुणा करेंगे, तो आयु क्या बनेगी, ये तो मेरी हो गई और ये पुत्री की, तो बनेगी क्या, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और ऐसे इस 2 की गुणा से अनुपात से करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये क्या बना, 2 दूनी 4 बन गया हमारे पास। तो अब देखो अनुत्तर समान है कि नहीं है, यहाँ अंतर कितने का, 1 का, यहाँ अंतर कितने का, 1 का, बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर होगा कितने वर्षों के, 5 वर्षों के, क्योंकि इनके अनुपात में जो अंतर है वो कितना, 5 वर्षों का है, तो 5 वर्ष के। तो हम कह सकते हैं किसकी आयु निकालनी है मुझे, मेरी वर्तमान आयु। तो मेरी वर्तमान में कितनी है, 9 है, तो कितनी हो जाएगी मेरी आयु, मैं कितने हो जाऊंगा, 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 वर्ष, कितनी आयु हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी।